हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, वैसे इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा सा कहीं बाहर हैं, इसलिए हम रिवीजन वर्क की एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि PYQs और लास्ट में अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनका हम रिवीजन करेंगे। इसलिए क्या है कि देखिए, बहुत ही कम समय में 5 मिनट में 5 या 7 मिनट में सिर्फ जल्दी जल्दी फटाफट क्या मूल्यांकन के प्रकार, इसका हम करते हैं रिवीजन। यूनिट 7 देखिए, तो मूल्यांकन के प्रकार, ये जो मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, संरचनात्मक, योगात्मक, ये सारी चीज़ें मालूम होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है। तो देखिए क्या है, निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए, ऐसा मूल्यांकन क्या कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के ज्ञान व समझ के गठन का आकलन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य देखिए क्या है कि शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री, विषय वस्तु के मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। तो संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सारी चीज़ें एक ही है, ध्यान रखना है, कोई भी शब्द इनमें से मिल जाए तो ये आप ध्यान से देखिए। इसको छोड़िए क्या कि जैसे एक क्लासरूम में आप पहुंच गए, तो देखिए उस दौरान, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप पढ़ा रहे होते हैं, उस समय जो मूल्यांकन बीच बीच में किया जाता, वही क्या होता, निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन। इससे क्या होता है, जैसे कि अभी तो आप शिक्षण कार्य कर ही रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसमें और अधिक सुधार कर सकते हैं। तो यही है निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए क्या है कि जिससे क्या मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो, कि किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, क्या उनमें कमियां हैं, तो हम और अधिक सुधार कर सकें। तो यही है निर्माणात्मक। ध्यान रखना, ये क्लास शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है क्लासरूम में। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो कि आपने पहले ही साथ में उन्हें बता दें, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी इसके पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ये इससे पता चलता है कि नहीं। जब बीच में किया जाता है तो हमें पता चलता है कि जिस उद्देश्य से, मान लीजिए कोई एक टॉपिक या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे वो सीख पा रहे हैं जिसलिए आप सिखा रहे हैं, वो नहीं, तो ये पता चलता है। छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, देखिए जल्दी जल्दी समय वेस्ट करना नहीं यहाँ पे, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षों का निर्माण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, विद्यार्थियों के शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्र का समुचित विकास हो रहा है या नहीं। तो मतलब सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि ऐसा काम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हो रहा है या नहीं। इस आकलन का देखिए, आकलन मूल्यांकन एक ही बात, इस आकलन का प्रयोग कमियों को जानने एवं सुधार लाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। देखिए, जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कमियां पता चलते हैं और उनमें सुधार भी किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया अभी जारी है। और देखिए, इसे अधिगम, या मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। अधिगम के लिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये किया जाता है, तो अधिगम के लिए, अधिगम मतलब सीखना, क्योंकि अभी तो सिखाया ही जा रहा है, इसलिए जब आपको कमियां पता चलेंगी तो क्या और अधिक सुधार कर पाएंगे। इसलिए क्या, इसको अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस आकलन का प्रयोग निदानात्मक परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण, इसका भी आगे आप पढ़ेंगे क्या होता है, सिर्फ काम कमियां जानना। तो जब ये अधिगम के लिए किया जाता है तो क्या होता है कि कमियां इसमें पता चलती हैं, इसलिए इसका क्या, निदानात्मक परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जल्दी जल्दी, इसके लिए उपकरण क्या है, कक्षा और गतिविधियों के दौरान छात्रों का निरीक्षण। तो उपकरण देखिए, इसमें से अलग कहीं से कोई मशीन नहीं लानी है। क्या है, जब शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, कक्षा गतिविधियां मतलब क्लासरूम के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके दौरान जो शिक्षक घूम घूम के, जिसने टीचिंग की होगी या कर रहा होगा गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसको पता है कि क्या, या बीएड में जो टीचिंग कार्य 1 मंथ का किया होगा। तो देखिए, कक्षा गतिविधियों के दौरान छात्रों का निरीक्षण, कक्षा शिक्षण पर आधारित गृह कार्य देना, टेस्ट और उसका परिणाम, छात्रों द्वारा समय समय पर ली गई प्रतिपुष्टि, छात्रों का स्वमूल्यांकन, मासिक परीक्षाएं और सत्र परीक्षाएं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता, फाइनल एग्जाम होता है। इसमें क्या, मान लीजिए मंथली टेस्ट लिया गया, सेशनल टेस्ट, या 2-3 दिन में 1 डे टेस्ट, इस प्रकार के इसमें
इनसे जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। कौन सा? रचनात्मक या निर्माणात्मक। उसके बाद नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। देखिए या समेटिव असेसमेंट, एक ही बात है। तो ये क्या है? देखिए ये किसी पूर्व शैक्षिक कार्य, एक मिनट, ये किसी पूर्व शैक्षिक कार्य, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन आकलन कहलाती है। तो ये क्या है? ये लास्ट में ऐसे मान लीजिए जल्दी जल्दी से एक लाइन में बिना इसको पढ़े कि मान लीजिए पूरी परीक्षा हो गई, वार्षिक में जो अंत में एग्जाम होते हैं उसके बाद में रिजल्ट आता है, वही क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें देखिए योजना व सामग्री के गुण दोषों की जानकारी के लिए एकत्रित करता है, जिससे उस प्रक्रिया या कार्यक्रम योजना को स्वीकार या अस्वीकार करके भविष्य में जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए, या किसी शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो शैक्षिक में प्रयोग किया जाएगा तो जैसे कि वार्षिक परीक्षा की बात, और या अन्य कोई कार्यक्रम मान लीजिए चलाया गया, तो क्या होता है? ये फाइनली किया जाएगा मूल्यांकन योगात्मक। तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है, इस कार्यक्रम को चलाना सही है, स्वीकार कर लिया जाए या अस्वीकार कर लिया जाए। तो इसके लिए भी होता है, बाकी शैक्षिक प्रक्रिया में सेशन के अंत में होता है। तो ये है क्या? योगात्मक मूल्यांकन। इसमें देखिए थोड़ा सा और, योगात्मक मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन, सत्र की समाप्ति, जो कि अभी हम बता चुके हैं। कार्य देखिए इसका, इसे वहाँ पे निर्माणात्मक क्या था? अधिगम के लिए आकलन। ये है अधिगम का आकलन, का मतलब पूरा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं तो उसका आकलन या उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो जब का यहाँ कहीं से यहाँ पे मिल सकता है ऐसी लाइनें, तो क्या है? ध्यान से देखिए, सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन इतनी गहराई से पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जो इतना बड़ा सा और बहुत ही गहरी थीम लिए होता है तो उसको आप क्रॉस कर पाएंगे। तो क्या है? इस अधिगम का, इसे अधिगम का आकलन कहते हैं। और अधिगम के समान आकलन, सहपाठी आकलन को ही कहते हैं अधिगम के रूप में। ये निदानात्मक आकलन होता है। कार्य क्या है? श्रेय देना, प्रमाण पत्र, जैसा कि अभी हमने बताया कि परीक्षा के अंत में होता, जो कि रिजल्ट कार्ड दिए थे। प्रोन्नति या चुनाव, प्रोन्नति मतलब किसी चीज़ का फिर से प्रमोशन करना, फाइनली चुनाव, मान लीजिए कोई कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, फिर आपने उसका मूल्यांकन योगात्मक किया, तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि क्या ये इस चीज़ को करना ठीक है या नहीं, ये है चुनाव। तो ये है जल्दी जल्दी फटाफट। उसके बाद में देखिए इसके उपकरण जल्दी जल्दी जो कि बीच बीच में समझ गए होंगे। मुख्य परीक्षा, वार्षिक परीक्षाएं, पोर्टफोलियो, निष्पादन परीक्षाएं, छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षक की प्रभावशीलता, अध्यापक का मूल्यांकन, मानक परीक्षाएं, रेटिंग स्केल, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो इनके द्वारा ये किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एवोल्यूशन। तो ये देखिए क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन, जो कि अभी पहले ही बता चुके हैं रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही। तो ये क्या होता है? छात्रों तथा शिक्षण की कमियों का मूल्यांकन करना होता है। उसमें कमियों का पता लगाया जाता है। सिर्फ देखिए निदान से मतलब क्या लग रहा है कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन समाधान होता नहीं, समस्या का पता लगाया जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि वो कारण क्या है जिसके कारण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक मूल्यांकन, जहाँ छात्र के प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन करता है, और योगात्मक क्या करता है? मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन करता है। वही देखिए निदानात्मक क्या करता है? केवल कमियों तथा कमजोरी का मूल्यांकन करता है। तो ध्यान रखना है ये। प्रारंभिक आपने निर्माणात्मक देखिए पढ़ लिया, वो प्रारंभिक स्तर पर, और उसके बाद में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।